परेशानी आ जाए, नमाज की तरफ रुजू करो, नवाफिल का इत्तिमाम करो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। अगर ये परेशानी आपकी ख़त्म ना हो तो जो आप मुझे कहना चाहें कहीं। एक शख्स की टेलीफोन आई, मुझे कहा मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात के लिए आ गया। जब मेरे साथ बैठा तो मुझे अपने गम सुनाना शुरू कर दिया। मैंने उसके सारे गम सुने, सारी बातें सुनी, उसकी सारी तकलीफ़ें सुनी, उसकी सारी बातें सुनी। मैंने उसको एक बात कही, बहुत बड़ा अफसर था। मैंने कहा ये गम आपने नमाज में कभी सुनाया? यानी नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आपने अल्लाह को दुआ में हाथ उठा के बोले अल्लाह मेरा गम हल कर, परेशानी हल कर। कहता अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत याद आई, लेकिन अल्लाह को कहा नहीं। मैंने कहा कहो, फिर मज़ा देखो, कहो मज़ा देखो। अगर ये गम तुम्हारे सुख में ना बदले, अगर ये परेशानियाँ आपकी खुशियों में ना बदले, अगर ये गम आपकी खुशियों में ना बदले, तो फिर मुझे आकर कहना। तुमने अल्लाह को कहा ही नहीं है ना भाई, तुम सीधा लोगों की तरफ गए हो। ये क्या, तुम सीधा लोगों की तरफ गए हो। अगर तुम अल्लाह को कहते तो इसका मजा कुछ और होता। ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे गम में रखना चाहे, परेशानी में रखना चाहे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे परेशान हाल देखने में खुश है तो ये परेशानी कबूल है। आज हम खुशियों के पीछे क्लबों में जाते हैं, आज हम राहतों के पीछे कभी किस जगह, कभी म्यूजिक सुनते हैं। यार हमारे इंतहाई अफसोस का आलम यह है, क्या है अफसोस का आलम यह है कि हमारी आंखों में आंसू मूवी देखने की वजह से आ जाते हैं। हम इमोशनल मूवी देखने की वजह से हो जाते हैं, ड्रामा देखने की वजह से हो जाते हैं, लेकिन कुरान सुनते वक्त हम इमोशनल नहीं होते। कुरान सुनते वक्त, जहन्नम की आयत का जिक्र करते वक्त, उसका तर्जुमा सुनते वक्त, बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनते वक्त, हदीसें सुनते वक्त हम कभी गमज़दा नहीं होते, कभी हम परेशान नहीं होते। लेकिन जब हम ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें कोई ऐसा सीन देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। ये हमारे ये हमारी ज़िंदगी का आलम है यार। हमारे बुजुर्गान दीन ने, सहाबा ने, अंबिया ने दीन के लिए कुर्बानी दी है। उनकी एक एक अदा अगर आज हम देखें, अपनी ज़िंदगी में लाए, तो यही हमारे निजात का सबब है और निजात के लिए काफ़ी है। मुझे लोग कहते हैं बरकत के लिए दुआ करें। हमारी तनख्वाहें बहुत हैं, हमारी आमदन बहुत है, लेकिन हमारे ये नहीं पता चलता पैसे आया कैसे और गया कैसे। बरकत के लिए कुछ वजीफा बताएं, बरकत के लिए दुआ करें। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये फलां बुजुर्ग क्या काम करता है, तो मैं उसको एक जवाब देता हूँ कि अल्लाह के दीन का काम करता है। तो कहते हैं इसका घर का कैसे खर्च चलता है? मैंने कहा ये मत पूछो, ये राज है, राज रहने दो। जब तुम अल्लाह के दीन का काम दिल से करने आओगे, ये नहीं कि मेरे दुनिया के काम हो, ये नहीं कि मेरे भी ऐसे वो हो, आप दिल अल्लाह को दे दोगे, अल्लाह के दीन के काम के लिए अपना वक्त मसरफ करोगे, तो आपकी खुद ब खुद तमाम मामला हल होंगे, परेशानियां खत्म होंगी। वक्त देने से, वक्त को लगाने से फिर कुछ होता है। दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, अल्लाह के दीन के लिए वक्त नहीं निकालते। तबलीग वाले वक्त के लिए आ जाए, जी रोज़े के लिए वक्त दें, शबी जुमे के लिए वक्त दें, शबी इतवार के लिए, क्या कहते हैं यार मेरे तो तकाज़े बहुत हैं, मेरे तो बहुत कुछ काम है। ये ऐसे तुम्हें फारिग लग रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, ये भी दीन का काम कर रहे हैं। क्या काम काम होता है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो, लेकिन यहाँ आप लोगों के दिल में दुनिया की अहमियत है, दीन के काम की अहमियत नहीं है। ये क्यों? फिर बरकतें नहीं होती। आते हैं जी दुआ करते हैं, दुआ तो मैं कर दूंगा, बरकत आने के लिए तुमने बरकत वाले रास्तों को अपनाना पड़ेगा। तुमने बरकत वाले रास्तों को छोड़ दिया है ना। बरकत वाला रास्ता कैसे अपनाओगे? अल्लाह वालों की सोबत में आकर अपनाओगे। बरकत वाला रास्ता कैसे पाओगे? अल्लाह वालों के पास बैठ कर पाओगे, सीख कर पाओगे।
शेख जुनैद बगदादी रहमत उल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, हज़रत हज के जाने के लिए इरादा है, दुआ कर दे। तो हज़रत ने दुआ की, दुआ के बाद जेब में से चवानी निकाली, क्या चवानी, और उसको दी। कहा ये अपने साथ हज के लिए रखो, अगर खर्च ना हो तो वापस मुझे आके देना। वाक़या सुने, अच्छा गौर से मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, सब मेरी तरफ मुतवज्जो करें। क्या कहा? ये चवानी लो और जेब में रखो, खर्च करने की नौबत ना आए तो खर्च मत करना। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को यानी दुआ दे के वापस भेज दिया। वो घर चला गया, दूसरे रोज़ उठा, बाहर निकला हज के इरादे से, तो एक काफ़िला देखा। एक काफ़िले को जैसे ही देखा तो उस काफ़िले वाले को सलाम किया, उन्होंने इसको सलाम किया। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? इस शख्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी हज के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा मेरा भी हज के लिए जाने का इरादा है, मेरा भी हज के लिए जाने के लिए नियत है। तो उसने कहा हमारे साथ ही चले जाओ। एक शख्स था वो हज के लिए जाने से रह गया, तो एक ऊँट हमारा खाली है, आज जो हमारे साथ चले जाओ, खाना भी हमारे साथ खाना, रहना भी हमारे साथ, और जेब में 1 रुपया नहीं। अल्लाह जिसे कबूल करना चाहे। लेकिन बरकत क्या है यहाँ पे? बुजुर्गान दीन की। किससे दुआ लेकर आया? बुजुर्ग से दुआ लेकर आया। शेख जुनैद बगदादी से दुआ लेकर आया, वो अल्लाह का वली था। आज हमने अल्लाह के वलियों का दामन छोड़ा है, उनके पीछे बातें करते हैं, फिर जिंदगी में राहत मांगते हैं, चैन मांगते हैं, सुकून मांगते हैं। सुकून कैसे आएगा जब आप लोगों ने अल्लाह के वलियों को छोड़ा हुआ है, अल्लाह के दीन का रास्ता छोड़ा हुआ है, अल्लाह के दीन की तरफ रुजू करना छोड़ा हुआ है, अल्लाह की तरफ रुजू करना छोड़ा है, तो सुकून कैसे आएगा? फिर तो टेंशन ही टेंशन होगी। लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोगों से दिल लगाए बैठे हैं, लोगों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं, तो कैसे हमारे दिल में सुकून आएगा? खुशियाँ कैसे आएंगी? आज हमारे पे खुशियाँ आती हैं, कड़स चली जाती हैं, खुशियाँ आती होती नहीं हो चली जाती हैं। खुशी के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है किसको इनवाइट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। खुशी आई नहीं होती, कहते खुशी आई नहीं, कहते पलक की झपक जैसे गुजर भी गई। बरकत नहीं है ना। बरकत क्यों नहीं है? अल्लाह वालों की नज़र से दूर है, अल्लाह वालों की सोबत से दूर है। जब वो शख्स हज पे जाने लगा, सारा हज मुकम्मल किया, वो चवानी उसके जेब में, एक जगह पे भी चवानी खर्च करने की वो नहीं हुआ, वक्त नहीं आया। जब एक जगह पे भी चवानी खर्च करने के लिए उम्मीद नहीं हुई, पैदा नहीं हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी, वापस आया हज करके। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत ने फरमाया हाँ भाई हज पूरा हो गया? कहते जी पूरा हो गया। कहते वो चवानी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किधर? कहते दो वापस दो मेरी चवानी। अल्लाह, सिर्फ दुआ दी और वो चवानी दी, बरकत ही बरकत। अल्लाह वालों के माल में ऐसी बरकत होती है, अल्लाह वालों के हाथ उठाने में ऐसी बरकत होती है। मैं तो अक्सर आप लोगों की एक बात करता हूँ, अपने बच्चों को अल्लाह वालों के पास भेजो। एक बंदा होता है, क्या अभी मेरी बात सुने, कोई कारोबारी शख्स होता है, किसी कंपनी में काम करता है, तो क्या बोलता है? फलां कंपनी का फलां कंपनी के साथ है। क्या है? फलां कंपनी के साथ है, फलां कंपनी वाला है, ऐसा है ना, फलां मकतबे वाला है, फलां दुकान वाला है, फलां इदारे वाला है, फलां शख्स है, ऐसा ही है ना। उसकी पहचान उसका इदारा हो जाती है, उसका पहचान उसका महकमा हो जाती है, उसका पहचान उसकी काम वाली जगह हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होती है? अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला है। क्या है? अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला बनना बहुत मुश्किल है। अल्लाह वाला बना कैसे जाता है? अल्लाह वालों की सोबत से बना जाता है। दुनिया वाले की सोबत में बैठोगे दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के गीत गाओगे, गमों की बारिश होगी तुम पर, गम सुनाते रहोगे। लेकिन अल्लाह वालों के पास बैठोगे, क्या पूछोगे? कैसे हो आप? मैंने आपको एक बात में आपको अपने मुशाहिदा बताता हूँ। ये जो हालात आए हुए हैं, महंगाई का बड़ा सख्त दौर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो मैंने बहुत दुनियादार लोगों से वाबस्तगी है, सलाम दुआ है, राबिते हैं, मुलाकातें हैं, तो बैठा हुआ जी कैसे हैं आप? ठीक है, हालात अच्छे हैं? ओहो हज़रत हालात बहुत सख्त चल रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम बाखुदा क्या
باخدا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بزرگ کے پاس میرا جانا ہوا، بیٹھنا ہوا، حضرت آپ کیسے، بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا احسان ہے، بہت اللہ دے رہا ہے، بہت نوازشیں اللہ آپ کو بھی دے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ والوں کی نگاہ اور ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ با کمال ہو جاتا ہے، وہ رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آج ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہیں،